हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ऑफिसर्स एकेडमी गाइस। तो आज मैं जो है 5 या 6 क्वेश्चन लेके आया हूँ। परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस का मिक्स क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है एसएससी जीडी में। इस तरह के क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो इसलिए आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए। मैं इसमें काफ़ी क्वेश्चंस को काफ़ी अच्छे मेथड से बताने वाला हूँ। जो मेथड आप अगर एग्जाम में यूज़ करोगे तो आपका कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा वक्त बचेगा और सारा क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो जैसा कि इस क्वेश्चन में कह रहा है, व्हेन द प्राइस ऑफ अ साइकिल इज डिक्रीज्ड बाय 20%, मीन्स एक साइकिल का अगर जैसे ही प्राइस 20% कम कर दिया जाता है, ठीक है, साइकिल का प्राइस को अगर घटा दिया जा रहा है कितने परसेंट से, 20% से, तो देन द सेलिंग इज इंक्रीज बाय 20%। तो सेलिंग जो है उसका इंक्रीज हो रहा है कितना परसेंट से, 20% से। ऑब्वियस है, मान लो साइकिल मार्केट में बिक रहा है, अचानक साइकिल के दाम को घटा दिया गया तो साइकिल की बिक्री क्या हो गई, बढ़ गई। तो पूछा गया है व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑन द रिसिप्ट ऑफ द रेवेन्यू, तो रेवेन्यू पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए ना सबसे आसान तरीका ये है कि प्राइस को 10 मान लो और नंबर ऑफ साइकिल को भी 10 मान लो। आप 100 भी मान सकते हो, चलेगा। देखो यहाँ पे कोई फिक्स्ड नंबर ऑफ ना ही साइकिल दिया हुआ है, ना ही फिक्स्ड नंबर ऑफ उसका प्राइस दिया हुआ है, क्या है नहीं। तो मान लेते हैं उसका प्राइस कितना है, 10 है, और अभी सेलिंग कितना है, नंबर ऑफ साइकिल कितना है, 10 है। तो अब भी सोचो इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दूं मैं तो ये क्या आ जाएगा, रेवेन्यू। सिंपल सी है ना, प्राइस इंटू सेलिंग मतलब नंबर ऑफ साइकिल, तो वो क्या आ जाएगा, रेवेन्यू। तो रेवेन्यू अभी कितना आ रहा है, 100 रुपये। मान लो कि 10 साइकिल है आपके पास और हर एक साइकिल का दाम 10 रुपये में आप उसे बेच रहे हो, मतलब टोटल आपको 100 रुपये आ रहा है। अब सोचो प्राइस को 20% घटा देंगे। अच्छा, 10 का 20% कितना होता है, 2। अगर इसमें से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8। और सेलिंग को 20% बढ़ा देंगे, 10 का 20% 2 होता है, तो इसमें 2 हम लोग ऐड करेंगे, तो अब इसका सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 12। तो अब अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ रहा है, 96 रुपया रेवेन्यू आ रहा है। तो पूछ रहा है ओवरऑल कि उसके रेवेन्यू पे क्या इंपैक्ट पड़ा। मान लो प्राइस आपने घटा दिया 20% और नंबर ऑफ साइकिल जो सेलिंग है वो बढ़ रहा है 20% से, तो टोटल आपको जो अब रेवेन्यू आ रहा है वो 96 आ रहा है, पहले 100 आ रहा था। इट मीन्स आपका जो न्यू रेवेन्यू है पहले से कितना कम गया, 4 कम गया। इट मीन्स 4% का आपको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। 4% का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कह रहा है अ शॉपकीपर ऑर्गेनाइजेस सेल ऑन फ्राइडे। एक शॉपकीपर है, वो फ्राइडे के दिन सेल लगाता है, ठीक है, ऑफरिंग ए डिस्काउंट ऑफ 23% ऑन ऑल आइटम्स। हर एक आइटम्स पे उसने 23% का क्या दिया, डिस्काउंट। ही मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 10% ओनली, और उसको प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 10% का हो रहा है। बाय हाउ मच परसेंट सीपी वाज लोअर देन एमपी। तो पूछ रहा है सीपी जो है वो एमपी से कितना कम है, कितना कम है। इसको बनाने के लिए हम लोग एमपी को क्या करेंगे, 100 मान लेंगे। एमपी को क्या करेंगे, 100 मान लेंगे। और इसमें बोला है ऑल आइटम्स, तो ऑल आइटम्स के बारे में नहीं सोचना, हमको एक आइटम के बारे में सोचेंगे। मान लेंगे कोई एक कपड़ा बेच रहा है या कोई एक लैपटॉप बेच रहा है, कुछ भी सेल लगा हुआ है एक दुकान में, तो एक पीस का दाम क्या मान लिया हम लोग, 100 रुपया उस पर लिखा हुआ है। डिस्काउंट कितना मिल रहा है, 23। 100 का 23% कितना होता है, 23 होता है। तो अगर इसमें 23 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये 77 आ रहा है। तो 77 आया क्या हमारे पास, एसपी, मतलब ग्राहक को वो 77 रुपीज में बेच रहा है। और एक चीज क्या दिया है कि उस दुकानदार को 10% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो 10% को अगर फ्रैक्शन में निकालते हैं तो 1/10 आता है। तो ये हमारा क्या आया, प्रॉफिट, और ये क्या होता है, सीपी। तो एसपी यहां से हम अगर निकाले तो एसपी क्या आएगा, सीपी प्लस प्रॉफिट मतलब 11। अब यहां से देखो कि एसपी हमारा 77 है, एसपी हमारा हमें क्या मिला है, 11 यूनिट। इट मीन्स 11 यूनिट का जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, 77 के बराबर। तो एक यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 7। तो अगर मुझे सीपी निकालना हो तो सीपी कितना यूनिट है, 10 यूनिट। तो 10 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा, 7 × 10 70। ठीक है, तो हमें एमपी माना था हमने 100 को और सीपी मुझे मिला 70। तो सीपी जो एमपी से कितना कम है, 30 कम है, मतलब 30% कम है। सो द फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। हाँ, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि अ पर्सन वांट्स टू सेल एन आइटम एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%। एक आदमी जो है 20% के प्रॉफिट पे, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट को बेचना चाहता है, बट परंतु होता क्या है, वो 480 रुपया में बेच देता है, जिससे कि उसे 20% का क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। मतलब एसपी हमें गिवन है कितना, 480। कब, जब लॉस जो हो रहा है वो कितना का हो रहा है, 20%।
अच्छा 20% को अगर फ्रैक्शन में बदले तो कितना आ जाएगा 1/5, और ये लॉस है तो ऊपर वाला लॉस हो गया, नीचे वाला क्या हो गया CP, राइट। तो SP हमारा क्या हो जाएगा CP माइनस लॉस, डेट इज 4। तो इस 4 का जो वैल्यू दिया हुआ है वही तो 480 है, ये भी हमारा SP निकला है 4 यूनिट, और ये SP हमारे गिवन है, तो 4 यूनिट का वैल्यू 480, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 120। अब अगर मैं चाहूँ CP निकालने तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 गुना 120, मल्टीप्लाई कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते हो, चलेगा, ये काफ़ी इजी मल्टीप्लिकेशन है इसलिए मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। तो CP हमें कितना निकल गया 600। अब पूछ रहा है एट व्हाट प्राइस शुड हैव ही सोल्ड इट टू गेट द रिक्वायर्ड प्रॉफिट। पूछ रहा है इस ऑब्जेक्ट को कितने रुपए में बेचे जिससे कि उसे रिक्वायर्ड प्रॉफिट, मतलब वो जो चाहता था वो प्रॉफिट वो हो जाए, मतलब 20% का उसे प्रॉफिट हो जाए, ठीक है। तो CP गुना 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट मतलब 120%। CP कितना है 600, और 120% का वैल्यू होता है 6/5। जब इसे आप कैंसिल करोगे तो ये आ जाएगा 120 गुना 6 720। इसलिए मैंने बोला था यहाँ मल्टीप्लाई नहीं करो, अगर मैं मल्टीप्लाई नहीं करता तो 5 से 5 ऐसे कट जाता, दोबारा डिवाइड या नहीं करना पड़ता। तो 720 हमारा आंसर है। कोई भी क्वेश्चन आवे ना सबसे लास्ट स्टेप में मल्टीप्लाई या डिवाइड दिया करो, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसे ही कैंसिल आउट हो जाती है, आपको गुना करने में लास्ट में आसानी होगा। देखो यहाँ पे क्या हुआ, अगर मैं मतलब यहाँ 5 से गुना नहीं करता तो ये 5 गुना 120 यहाँ लिखता तो 5 से 5 सीधे कट जाता, 120 गुना 6 में डायरेक्टली मिल जाता। हुआ क्या, मैंने यहाँ भी मल्टीप्लाई किया फिर इसी चीज़ को यहाँ पे कैंसिल आउट किया, तो 2 बार मुझे मेहनत करना पड़ गया, राइट। तो इस चीज़ से आप बच सकते हो, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन का मैं 2 मेथड बताने वाला हूँ, एक तो सिंपल मेथड, दूसरा मैं ऑप्शन से इसे कैसे बना सकता हूँ वो भी बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले दिया हुआ है 50% ऑफ ए सर्टेन नंबर। अच्छा 50% क्या होता है, हाफ ऑफ ए सर्टेन नंबर x मान लेते हैं, इज इक्वल टू के इक्वल टू दे दिए 3/4 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई होता है अनदर नंबर हम लोग y मान लेते हैं। अब व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द नंबर, इसी दोनों का रेशियो पूछ रहा है, मतलब x/y, डेट इज हमें निकालना है x/y। तो x/y निकालने के लिए देखो y को हम लोग इधर भेज देते हैं नीचे, और इस 2 को किधर भेज देंगे, 2 को भेज देते हैं इधर ऊपर, तो ये हो जाएगा 3 × 2 और डिवाइडेड बाय 4 × 1, तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये कितना आ गया आंसर 3/2। दूसरा तरीका क्या है कि इसे ऑप्शन से आप बना सकते हो। तो ऑप्शन में देखो क्या करो, 50% हम जानते हैं 1/2 होता है, तो पहले नंबर का हाफ निकालना है, तो हम लोग देख रहे हैं कि हर एक मतलब मैक्सिमम 3 ऑप्शन में जो है यहाँ पे ऑड नंबर है, ऑड नंबर का हाफ करने पर वो फ्रैक्शन बन जाएगा, क्या बन जाएगा फ्रैक्शन, जैसे 5/2 3/2, तो अच्छा नहीं लगेगा, वो सॉल्व करने में दिक्कत होगा। तो सबसे ईजी तरीका है इससे सबसे पहले 10 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, ठीक है, देखो आसान हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन काफी मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, इसे आपको मन में ही करना है, ठीक है, और चेक कर लेना है। 50% पहले नंबर का क्या हो जाएगा 25, और इज इक्वल टू 3/4 ऑफ अदर नंबर, तो सेकेंड जो रेशियो है उसका 3/4 अगर आप निकालोगे, मन में ही करना है, 4 पंचे 20 5 तिया 15, तो दोनों इक्वल हुआ क्या, नहीं हुआ, तो फर्स्ट ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। इसमें अगर करते हो तो 50% इसका 10 होता है, इसका 3/4 करोगे तो 50 गुना 3/4, तो ये फ्रैक्शन में ही आ जाएगा, पूरा कट भी नहीं रहा है, तो ऐसे भी नहीं होगा ये, ठीक है। 30 का 50% 15, और 40 का 3/4 अगर करेंगे तो ये 30 आ जाएगा, राइट। तो 15 30 बराबर नहीं होता है, तो फोर्थ ऑप्शन ही होगा। चेक भी कर सकते हो, 30 का 50% 15, और 20 का 3/4 अगर करते हैं, 4 पंचे 20 5 तिया 15, तो दोनों इक्वल हो गए। तो 2 तरीका, या तो ऐसे बनाओ या तो ऐसे ऑप्शन से बनाओ, दोनों से बन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम। इफ अ शॉपकीपर सोल्ड द प्रोडक्ट एट 864, मतलब एक शॉपकीपर जो है एक ऑब्जेक्ट को बेचता है कितने में 864 रुपीज, मतलब SP हो गया इसका। इट गेट्स ए प्रॉफिट ऑफ 8%, और इसी पे इसको जो प्रॉफिट होता है वो कितना होता है 8% का होता है। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट व्हेन इट इज सोल्ड एट 20%। पूछ रहा है कि प्रॉफिट अगर 20% लॉस चाहिए, 20% क्या चाहिए लॉस अगर चाहिए होगा, तो उस कंडीशन में सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो आइए यहां से देखते हैं। प्रॉफिट 8%, अगर 8% को मैं फ्रैक्शन में चेंज करूँ ना तो 8/100 होगा, 4 से काटो 2/25, तो ये हो गया मेरा प्रॉफिट, ये हो गया CP, राइट। SP कितना हो जाएगा बताओ, CP प्लस प्रॉफिट मतलब 27 यूनिट, तो यही 27 यूनिट का जो वैल्यू है वो 864 दिया हुआ है। तो 1 यूनिट का अगर मैं वैल्यू निकालूँ तो क्या आ जाएगा, 9 से पहले काटो, 9 तिया 27, 9 9 81, 9 6 54, 3 से 32 तिया 96, 1 यूनिट का वैल्यू इतना है, ठीक है। तो CP अगर मैं चाहूं तो 25 यूनिट का वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो 25 यूनिट का वैल्यू 32 गुना 25, देखो इसको मल्टीप्लाई करने का गलती मत करना, टाइम बचेगा, ठीक है। तो ये हमारा जो आया ये हमारा क्या आ गया CP आ गया।
अब इसी सीपी का यूज हम लोग यहाँ करते हैं। अब लॉस कितना है 20%, लॉस 20% तो एसपी क्या हो जाएगा सीपी का 80%, सीपी का 80%, क्योंकि लॉस हमें 20% दिया है। सीपी कितना है 32 गुना 25 और 80% होता है 4/5, तो ये 5 से 5 बार में कटा, 5 चौके 20, 20 गुना 32, 32 गुना 64, मतलब 640 आ जाएगा। क्या हो जाएगा 640। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा क्या हो गया, करेक्ट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन काफी रिपीटेटिव है, बहुत सारे एग्जाम में बहुत सारे शिफ्ट में सेम क्वेश्चन आएंगे आपके, ठीक है, वैल्यू सब बदले होंगे, इसी तरह के क्वेश्चन ही आते हैं, इसलिए आपको क्वेश्चन देखना बहुत जरूरी था, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देख लो, आफ्टर सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% एंड 5% ए मोबाइल वाज सोल्ड एट इतना, तो व्हाट इज द ओरिजिनल प्राइस। तो ओरिजिनल प्राइस को हम लोग मान लेते हैं x, इसी ओरिजिनल प्राइस पे पहला छूट जो है 10% का है, मतलब x का 90% हम लोग लिखेंगे, इनटू दूसरा छूट 5% है, तो इसका मतलब 95% लिखेंगे। तो जो SP आया हमारे पास फाइनली इतना आया। इसको हम लोग डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, x गुना 90% होता है 9/10 और 95% होता है 19/20, ठीक है। तो ये हो गया 1710, 19 9 171, मतलब 90 बार में कट गया, 9 दाही 90, तो x बराबर 200 गुना 10 2000, मतलब सीपी हमारे पास क्या आ गया 2000, ठीक है। तो ये 6 क्वेश्चन जो है हमारा, 6 क्वेश्चन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि एग्जाम्स में काफ़ी ज़्यादा आते हैं, हर बार पूछे जाते हैं और इन्हीं सब टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए ये सारे क्वेश्चन का टाइप आपको जानना जरूरी था। और मैंने किस तरह से सॉल्व किया काफ़ी कम समय में, काफ़ी ईजिली वे में, वो भी आपको सीखना चाहिए, समझना चाहिए। इसी तरह से हमारे वीडियो को देखते रहें, बने रहें। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दे और शेयर कर दे, और नेक्स्ट आपको कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए किस चैप्टर का, वो कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएं, जिससे कि मैं आगे वो वीडियो आपके लिए बना दूं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। थैंक यू वेरी मच गाइस।